जय हिंद साथियों। मैं कृष्णा यादव आपका अपने प्लेटफॉर्म कृषवानी में स्वागत करता हूं। यदि आप गणित में बहुत कमजोर हैं, आपको गणित समझ नहीं आती, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। यहाँ पर गणित के हर एक टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से। संख्या को समझने से पहले हमें अंक यानी डिजिट को समझना होगा। अंक 0 से 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। 0 से 9 तक यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। 0 सबसे छोटी अंकीय संख्या है। सबसे छोटी अंकीय संख्या 0, सबसे बड़ी अंकीय संख्या 9 होती है और कुल अंकों की संख्या 10 होती है। तो इन्हीं अंकों से सभी संख्याएं बनती है। इन्हीं अंकों से मिलकर सभी संख्याएं बनती है। जैसे 10, 15, 125, 875 आदि जो भी संख्याएं होती हैं, इन्हीं अंकों से बनती है। आगे संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। संख्याओं के प्रकार में पहला है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं जिन संख्याओं का उपयोग गिनती के लिए किया जाता है, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं का उपयोग गिनती के लिए किया जाता है, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती के लिए 0 से तो शुरुआत होती नहीं है। गिनती के लिए 1 से शुरुआत करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती है। प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? अनंत तक। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है। आगे दूसरा है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं में 0 जोड़ देने पर जो संख्याएं बनती है, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती है, उसमें 0 भी ऐड कर दिया जाए तो यह पूर्ण संख्याएं बन जाती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। आगे तीसरा है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स, जिनमें ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और धनात्मक संख्याएं शामिल हो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं, 0 और धनात्मक संख्याएं शामिल हो, उन्हें पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर्स कहते हैं। तो आगे चौथा प्रकार है सम संख्याएं, इवन नंबर्स। सम संख्याएं जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसी संख्याएं जो होती है, वो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, इसलिए इन्हें सम संख्याएं कहते हैं। आगे पांचवा है विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आदि ऐसी संख्याएं जो होती हैं, वो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स कहते हैं। आगे छठवां है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, जिनके केवल 2 गुणनखंड यानी 2 फैक्टर्स एक और वही संख्या हो, उन्हें
अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि ऐसी संख्याएं हैं जिनके केवल दो गुणनखंड एक और वही संख्या है, इसलिए इन्हें अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स कहते हैं। सातवां है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जिनके दो से अधिक फैक्टर्स हो उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 आदि ऐसी संख्याएं हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, इसलिए इन्हें भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। आगे आठवां है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF एक हो उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF एक हो उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 8 और 15, 8 और 15 का HCF एक है, इसलिए यह सह अभाज्य संख्या होती है। और 9 और 10, 14 और 25 इन सब का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक होता है, इसलिए इन्हें सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब आगे नौवां है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं जो संख्याएं P बटे Q यानी अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 यानी हर 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे 1/2, 3/5, -7/4 और 5 आदि ये सब संख्याएं P बटे Q यानी अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 यानी हर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये सब परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। आगे 10वां है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। जो संख्याएं P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, पाई ये सब अपरिमेय संख्या होती है क्योंकि यह P बटे Q यानी अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। आगे 11वां है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है वह वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स कहलाती हैं। जैसे -5, 0, 3/4, √2, पाई आदि जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं वह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।